अभी आप देखेंगे हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज लगातार क्रीज पे टिके हुए हैं और 170 रन बना चुके हैं, यानी कि दोहरे शतक से मात्र 30 रन दूर है। 5 छक्कों की और जरूरत है उनकी डबल सेंचुरी पूरी। मीडिया लगातार नई नई बॉल्स ला रही है उनको खेलने के लिए, और वो भाई साहब वो कुछ नहीं देख रहे, वो बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे हैं। एक से एक तर्क लो और छेड़ोगे उन्हें और छेड़ो। हाँ तो दोस्तों, रिसेंटली आपको काफी दिन हो गए एक मुद्दा काफी चर्चा के अंदर है, जो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के द्वारा जो कंट्रोवर्सी पैदा करी गई है, यानी कि कंट्रोवर्सी तो उनके द्वारा पैदा नहीं करी हुई, उन्होंने बिल्कुल सच बोला था, लेकिन कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, और एक ये कंट्रोवर्सी वाला मुद्दा बन गया। क्या ये मुद्दा वाकई में इतना बड़ा है जितना बड़ा इस मुद्दे को बनाया जा रहा है, या फिर इस मुद्दे के पीछे किसी और मुद्दे को छुपाया जा रहा है? तो चलिए अपन इस वीडियो के अंदर इसकी पूरी कहानी को तय से जानते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ में। दोस्तों, रिसेंटली आप देख रहे होंगे जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और जो प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो कुछ कहा, वो महज एक सेंटेंस था जो कि लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए था, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ कर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। आज अगर आप मीडिया की हालत देखें तो कहीं भी माइक लेकर पहुंच जाते हैं, यानी कि उनको चाहे कोई लड़का मिले चाहे कोई लड़की मिले, और उनका पहला सवाल होता है कि आप प्रेमानंद जी महाराज जी ने सही कहा या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने सही कहा, क्या आप इससे सहमत हैं? जिसमें लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, कुछ इस बात से खफा भी है तो मोस्टली लोग इससे सहमत भी है। और इस वाक्य के थ्रू जो प्रेमानंद जी महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने बोला था, जैसे बरसात आती है तो बरसाती मेढक बाहर नहीं आते, कुछ टेस्ट ड्राइव वाले भी इसमें बाहर आए। टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है, आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं। कुछ भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर उपदेश देने वाले भी बाहर आए, भगा के लेके आ गए थे वो द्वारिका रुक्मिणी को कृष्ण जी। अभी रिसेंटली आप देखेंगे मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया सिर्फ इधर से तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी को बुला लेता है, उधर से बकवास सी एक दो लेडीजों को बुला लेता है जो कि टेस्ट ड्राइव वाली वगैरह वगैरह 2-4 किस्म की है जो ज्यादा उछल रही है, और उनसे डिबेट कराने लग जाते हैं एक मंच के ऊपर। क्या ये इतना जरूरी है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये यार। उन्होंने एक सेंटेंस कहा, वो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए कहा। सहमत है वो सहमत है, जो असहमत है वो असहमत है। इसको 1 या 2 दिन के अंदर इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने इतना खींचा कि अभी तक ये मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ये जो चैप्टर उठा है लिव इन रिलेशनशिप का, इससे लोगों की राय जाने तो कुछ लोगों ने इसे वैश्यवर्ती भी बताया है, कुछ लोगों ने सनातन से ये जुड़ा हुआ, ये तो आपको भी पता है हमारे सनातन में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आजकल लोग कूल बनने के नाम पे ये सब चीजें कर रहे हैं। लोग इस बात से भी सहमत हो रहे कि टेस्ट ड्राइव होना चाहिए। काफी एक लेडीज भी है जो बोल रही है कि टेस्ट ड्राइव होना चाहिए। भाई किस बात का टेस्ट ड्राइव? आप गाड़ी लेने थोड़ी जा रहे हो। अब इस जो पूरा मामला ना, इस मामले को अपन समझते हैं तो अपन चलते हैं कुछ दिन पीछे। कुछ दिन पहले क्या हुआ था आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक चूक हुई थी, या आप गवर्नमेंट से लगा लो या एसएससी से लगा लो। तो दोस्तों आपको पता है कुछ दिनों पहले एसएससी के एग्जाम हुए थे। एसएससी जो कि सीजीएल, एमटीसी, स्टेनो जैसी काफी, कांस्टेबल जैसी काफी भर्तियां करवाती थी, और इस भर्ती के अंदर जो पहले जो करवाती थी वो टीसीएस कंपनी करवाती थी, लेकिन इस बार एसएससी को पता नहीं क्या चुल मची कि टीसीएस कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर किसी दूसरे को इसकी ठेकेदारी सौंप दी। उसमें हुआ ये कि आज वो बिल्कुल फेल हो चुका है, और उसके फेलियर को दबाने के लिए पूरा प्रशासन, पूरी एसएससी पुरजोर लगा रही है कि वो मामला सामने ना आए या फिर वो मामला दब जाए। अब ये इसके लिए कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वो सस्ती पड़ रही थी इसलिए दे दिया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्कैम भी हो सकता है। और इसके बाद जो नई कंपनी को जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने क्या किया, उसने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी कि सबसे पहली गड़बड़ तो ये कर दी कि जो स्टूडेंट्स का जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। देन दूसरी गड़बड़ ये कर दी कि स्टूडेंट्स का जो सेंटर था, एग्जामिनेशन सेंटर, उसको जो उनके द्वारा भरे गए थे 3 एग्जामिनेशन सेंटर, उन सेंटर से 600 700 किलोमीटर दूर उनके एग्जामिनेशन सेंटर दे दिए। स्टूडेंट जैसे भी पैसा खर्च करके दुख सुख पाके वहां पे पहुंचे भी, लेकिन कई जगह पता चला कि पेपर आउट हो गया, कई जगह पता चला पेपर नहीं हुआ, काफी जगह तो पानी की व्यवस्था नहीं थी, कुछ जगह लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, और काफी जगह आप देखें तो तबेलों के अंदर पेपर करवाए जा रहे थे, मैरिज होम के जो बेसमेंट है उसके अंदर पेपर कराए जाते, यानी कि ये टोटली फेल हो गया। और कहीं उसकी सिक्योरिटी नहीं है,
कहीं पे जो इन्विजिलेटर है उन द्वारा स्टूडेंट्स पर जो एग्जाम देने गए उनके साथ बदतमीजी करी गई है, और उनको जो एग्जाम देने के लिए जो कंप्यूटर दिए गए थे वो भी बाबा आदम के समय के कंप्यूटर थे, जिसमें किसी का माउस नहीं चल रहा, कोई प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। कुछ जो बच्ची कुछ कसर थी वो एसएससी ने एग्जाम पेपर के अंदर आउट ऑफ सिलेबस जाके क्वेश्चन दे दिया, उससे पूर्ति कर दी। लेकिन मीडिया ये सब नहीं दिखाएगा। मीडिया की बात करते हैं, मीडिया पूरे दिन ये दिखाएगी बाबा ने ये कहा, बाबा ने क्या कहा, वहां पर लाके 2-4 डिबेट करने वालों को बिठा लेगी और पूरे दिन अनिरुद्धाचार्य जी, प्रेमानंद जी महाराज जी और अदर न्यूज ये चलाते रहते हैं। अरे भाई, इनसे हट के भी कुछ न्यूज है उनको भी दिखाओ। ये न्यूज दिखाते कि समोसे के दाम कम होने चाहिए, समोसे के दाम एक जैसे हो, कहीं पे समोसा मोटा है, कहीं पे समोसा कम है। अरे भाई, ये कोई न्यूज दिखाने की? भाई, इन चीजों से लोगों का क्या मतलब है? आप जो देश के अंदर घटनाएं हो रही है उस चीजों को दिखाओ। आप दिखाओ ना पर्यावरण का कितने तरीके से हनन हो रहा है, या फिर आप ये दिखाओ ना नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं उनके ऊपर दिखाओ, क्यों आ रहे हैं उनके ऊपर काम करो। जो एनवायरमेंटल चेंज है उसके ऊपर आप बात करो, लेकिन इनके ऊपर तो बात नहीं करनी है। इनको तो सिर्फ एक बड़ा मुद्दा, अगर देश में कुछ बड़ा मुद्दा हो जाए तो उसको दबाने के लिए ये लोग एक छोटे मुद्दे को बड़ा बना देते हैं, जो कि अभी रिसेंटली हो रहा है। एसएससी पेपर के जो फेलियर है उसको दबाने के लिए इन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उस मुद्दे को एक नेशनल मुद्दा बना दिया इन लोगों ने। आप देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है उसके ऊपर बात करो। आप बहुत से मुद्दे हैं देश के अंदर यार बात करने के लिए, ये कोई मुद्दे थोड़ी है। तो थोड़ा सोच बदलो, आप भी ऐसी न्यूज़ें देखना बंद करो, क्योंकि जब तक आप देखेंगे तब तक ये लोग दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो ये दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।